अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपुरा से। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, एक्सरसाइज नंबर 8.3। एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस, शी वुड बी पेड interest at 5% per annum compounded annually. Find. Now, first, the amount credited against her at the end of the second year. Second, the interest for the third year. मारिया जो है ये इन्वेस्ट करती है 8,000 रुपये अपने बिजनेस में, ठीक है ना। तो इस बिज़नेस में इसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट करके इसको क्या मिलता है, 5% इसका जो इंटरेस्ट मिलता है इसको साल भर, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है 2 साल के बाद इसके कितने रुपीज़ बनते हैं इस 5% को लेके, ठीक है ना। तो और जो तीसरा साल है उसमें इसको कितना इंटरेस्ट बनता है इसका, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। पहला जो है ये अमाउंट जो इसने इन्वेस्ट किया है 8,000, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम लिखते हैं पी से, ठीक। तो हम लिखेंगे ₹8,000, ठीक। दूसरा होता है इसमें किस रेट पे इसने दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं आर से। वो है 5% के हिसाब से देती है इनको, मतलब पर एनम, साल के लिए इस पर कितना इंटरेस्ट आता है, 5%। मगर ये कैसे काउंट किया जाता है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। साल ख़त्म होने के बाद इसको ये काउंट करते हैं, ठीक। तीसरा जो हम लिखते हैं इसमें वो है दैट्स टाइम। वो क्या है, टाइम, T1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो मतलब पार्ट्स है ना। एक पार्ट है हमें 2 साल के बाद बोलना है इसको कितने पैसे मिलते हैं, तो तीसरे साल में हमें क्या बोलना है, इंटरेस्ट कितना है। तो T1 में हम लिखेंगे 2 years। तो T2 जो है टाइम सेकंड, उसमें हम लिखेंगे 1 year, वो है थर्ड ईयर, ओके, ठीक। तो अब जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या हमें निकालना है, हम लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड at the end of second year, वो किसके बराबर है, वो हम लिखते हैं A1। A1 मतलब अमाउंट, या अमाउंट लिखेंगे सीधा, अमाउंट A इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल के, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, 1 + R/100, ऊपर लिखते हैं हम T। ये इसकी फार्मूला, ये आपको मालूम है, ठीक है ना, ओके। इक्वल टू प्रिंसिपल के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8,000 रुपीज़, क्योंकि प्रिंसिपल जो है यहाँ पे 8,000 है, ठीक है ना। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 5/100, टाइम कितना है पहले हमारे पास, 2 years, ठीक, ओके। तो वो हो गया 8,000 इंटू, इसकी हम कसर काटते हैं, छोटा बनाते हैं, 5 1 = 5, 5 20 = 100। तो ये क्या बन जाएगा, 20 × 1 क्या हुआ, 20 × 1 + 1 × 1, वो 1/20, ऊपर चढ़ेगा 2, ठीक। वो बन जाएगा 8,000, 20 1 = 20, 20 + 1 कितना हुआ, 21/20, ऊपर चढ़ जाएगा 2, वो बराबर होगा 8,000 × 21/20 × 21/20। ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 0 = 0, ठीक। 2 1 = 2,
2 20 ज़ा 40, 2 20 ज़ा 40। अब यहाँ पे क्या बचता है 20, यहाँ पे 21 21 21 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ वो आता है 441। 441 को अगर हम मल्टीप्लाई करता है 20 के साथ, वो हमारा वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है 8820। शाबाश, 8820 बनता है वो, ठीक है ना। जब हम 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है, वो आता है 441। 441 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना बनता है, वो बनेगा 8820। तो ये जो रुपीज़ है ये इसको 2 साल के बाद बनते हैं, ठीक है ना। इसका खुद का कितना पैसा था इसमें 8000, तो इसमें 820 जो है वो इसमें इंटरेस्ट चलता है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट फॉर 2 साल के लिए बनता है, क्या बनता है अमाउंट 2 साल के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जो तीसरा साल है उसमें इंटरेस्ट कितना चलता है। दूसरा जो पार्ट है हम कहेंगे, ये लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट, हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो इसमें प्रिंसिपल कितना बनता है थर्ड ईयर के लिए, प्रिंसिपल वो कितना बनेगा, ये जो 2 साल के लिए इसका अमाउंट मिला है ना, ये इसका प्रिंसिपल बनेगा। तो हम लिखेंगे ₹8820, ये इसका प्रिंसिपल बना, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%, कितना है 5%, ठीक है ना। टाइम T2 जो है वो कितना है 1 ईयर। तो अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लिखते हैं SI, वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो वो क्या है, किसके बराबर है, यहाँ पे हम देखते हैं P जो है वो किसके बराबर है 8820 इंटू R किसके बराबर है 5, T किसके बराबर है 1 के, डिवाइड क्या करना है 100 हमें, ठीक है ना। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं हम इजी बनाने के लिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो वो बनता है 400 रुपीज़ 441। जो 441 जो है ये इसको तीसरे साल में क्या बनता है इसका इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना था, पहले हमें निकालना था 2 साल के बाद इसके कितने अमाउंट क्रेडिट होते हैं इसके अकाउंट में, वो है 8820। तो तीसरे साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, वो है 441 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू। बोल